राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो नाउन चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसी के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दूं कि इसके पहले का नाउन से संबंधित वीडियो का 3 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नाउन में जो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम को देख रहे थे, उसी सीरीज का ये रहा अगला पॉइंट। इस पॉइंट में बोल रहा है वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर आई का प्रयोग करते हैं, यानी यूएस को हटा देंगे और आई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है फंगस, FUNGUS, तो इसके लास्ट में यूएस है तो ये यूएस को हटाकर FUNGI कर देंगे, यानी यूएस चेंज हो जाएगा आई में। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कैक्टस, तो इसके लास्ट में भी यूएस है तो यूएस को हटा के आई कर देंगे, CACTI कैक्टी हो जाएगा। लोकस का लॉकी हो जाएगा। रेडियस RADIUS होता है तो उसका प्लूरल हो जाएगा RADII, रेडी हो जाता है उसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को बोल रहा है वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में IS लगा हुआ हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए IS को हटाकर ES लगाते हैं। अगर किसी लैटिन शब्द के अंत में IS का प्रयोग किया गया हो तो वो IS को हटाकर ES का प्रयोग करेंगे। जैसे क्राइसिस, तो इसके लास्ट में IS लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा क्राइसिस। एक्सिस का प्लूरल हो जाएगा एक्सेस। ये सब के लास्ट में IS लगा हुआ है, जैसे डायग्नोसिस, तो इसका प्लूरल हो जाएगा डायग्नोसिस। एनालिसिस का एनालिसिस, तो ये सब जिसके लास्ट में IS का प्रयोग किया हुआ रहेगा उसको प्लूरल बनाने के लिए IS को हटाकर ES का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को बोल रहा है वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में UM लगा हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए UM को हटाकर A का प्रयोग करते हैं। जैसे बैक्टीरियम, इसके लास्ट में UM है तो इसका प्लूरल बनेगा UM को हटा देंगे A आ जाएगा, यानी बैक्टीरिया। मीडियम, इसके लास्ट में UM है तो UM हट जाएगा, हो जाएगा मीडिया। पेंडुलम, इसके लास्ट में भी UM है तो UM हट जाएगा, हो जाएगा पेंडुला। तो इस तरह से जिसके लास्ट में UM लगा हुआ रहेगा उसको प्लूरल बनाने के लिए UM को हटाकर A का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में A हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए A के बाद E जोड़ते हैं। A तो रहता ही है, वो वहां से हटेगा नहीं, लेकिन A के बाद किसका प्रयोग करेंगे, E का प्रयोग कर देंगे। जैसे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला का प्लूरल हो जाता है फॉर्मूले। फॉर्मूला का पूरा स्पेलिंग FORMULA सिंगुलर में भी रहेगा और प्लूरल में भी रहेगा, लेकिन प्लूरल में एक वर्ड और एक लेटर और ऐड हो जाएगा। वो कौन सा लेटर ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोगों का ऐड E, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे नेक्स्ट है वर्टेब्रा, तो वर्टेब्रा के लास्ट में A है, इसके लास्ट में भी इसका प्लूरल बनाने के लिए E ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वर्टेब्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में हम लोगों को बोल रहा है वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में ON लगा हुआ हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ON को हटा देते हैं और A का प्रयोग करते हैं। जैसे क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। फेनोमेनन का क्या होता है, फेनोमेना। तो इस तरह से जिसके लास्ट में ON लगा हुआ रहेगा तो ON को हटा देना है और A का प्रयोग कर देना है तो उसका वो प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को बोल रहा है संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हों, एक अंग अलग हो जाने पर बिल्कुल बेकार हो जाते हों तो वो हमेशा प्लूरल समझे जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे शूज हो गया, शूज 2 होता है, दोनों पैर का होता है। सीजर्स कैंची, इसमें भी 2 पार्ट होता है। गॉगल्स चश्मा, इसमें भी दोनों आंख का होता है। अगर बताइए शूज में से एक पैर का शूज रहेगा तो उसको कोई पहनना चाहेगा नहीं। सीजर्स में से सिर्फ उसका एक पार्ट रहेगा तो उससे कोई सामान वस्तु कटेगा ही नहीं तो उसका भी यूज नहीं हो पाएगा, वो भी बेकार हो जाएगा। गॉगल्स चश्मा मतलब एक आंख में जो रहेगा सिर्फ उसका लेंस रहेगा तो उसका भी यूज नहीं कर पाएंगे तो वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए वैसा वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बनता है, एक अंग अलग हो जाने पर वो बिल्कुल बेकार हो जाता है तो उसको हमेशा प्लूरल समझते हैं और प्लूरल वर्ब देते हैं। जैसे शूज आर न्यू। लेकिन यदि उपरोक्त में, यानी ये सब जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें अगर ए पेयर ऑफ जोड़ दें
अगर ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाएगा उसके पहले तो वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे यहाँ पर शूज था तो यहाँ पर आर था, लेकिन अगर ये शूज के पहले यहाँ पर ए पेयर ऑफ जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा और वहां पर वर्ब इज हो जाएगा। किसी के पहले भी अगर ए पेयर ऑफ जोड़ देंगे, ये सब में से किसी के पहले भी अगर ए पेयर ऑफ जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, शरीर का वो ऐसा अंग जो संपूर्ण शरीर में एक होता है। शरीर में एक ही अंग होता है और वो हमेशा सिंगुलर समझा जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे द नोज इज लॉन्ग, नोज जो होता है हम लोगों के शरीर में एक होता है, तो नोज जो होगा वो सिंगुलर होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर का वैसा अंग जो होते तो दो हैं परंतु अकेले भी काम कर लेते हैं। जब एक होंगे तो सिंगुलर रहेंगे और दोनों रहेंगे तो प्लूरल होंगे। जैसे हैंड्स, लेग्स, हाथ, पैर, ये सब हम लोगों के शरीर में दो होता है। आंख, कान, ये सब दो होता है लेकिन अकेले भी काम कर लेता है। अगर सिंगल भी रहेगा तो उससे भी काम हो जाएगा। तो जब एक रहेगा तो सिंगुलर होगा और जब दोनों रहेगा तो प्लूरल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हैंड्स के बारे में एग्जांपल दिया हुआ है, वी हैव टू हैंड्स। हैंड्स के बारे में तो हैंड्स दो होता है तो टू हैंड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ दो के बारे में बोल रहा है तो हैंड्स होगा। बट द बिगर हैज वन हैंड, यहाँ पर बिगर के बारे में बोल रहा है कि बिगर के पास एक हाथ है, तो उसके बाद वन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ वहां पर हैंड का प्रयोग होगा सिंगुलर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। इसमें बोल रहा है शरीर के वैसे अंग जो शरीर में दो होते हैं और दो ही रहते हैं। एक का अर्थ मृत्यु होता है, मतलब शरीर का वैसा अंग जो दो होता है और दो ही रहेगा वो सिंगल नहीं हो सकता है। अगर वो सिंगल हो जाएगा तो उसका मतलब वो इंसान मृत्यु हो गया, उसका वो जिंदा नहीं रह सकता है उस एक अंग के बिना। तो ये सब जो अंग होता है वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। जैसे लंग्स हो गया हम लोगों का, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब हमेशा दो ही रहेगा और यह सब हमेशा प्लूरल रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को बोल रहा है अध्ययन के विषय सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मैथमेटिक्स इज इजी, मैथमेटिक्स आर नहीं हो सकता अगर अध्ययन का विषय है तो। लेकिन इसमें एक और पॉइंट होता है कि अगर अध्ययन का विषय, लेकिन यदि अध्ययन के विषय किसी के निजी संपत्ति, गुण या दोष बनकर आए तो वह प्लूरल समझा जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, यानी केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैथमेटिक्स था ये किसके बारे में बोल रहा था, नहीं पता था, तो ये किसी का निजी नहीं था, ये किसी का खास नहीं था, तो वो सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है इसको खास बनाकर दर्शाया जा रहा है कि ये केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स के बारे में बोल रहा है, तो जब खास बन जाएगा तो उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है देश का नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, इज सिंगुलर होगा। लेकिन यदि देश के नाम से उस देश के किसी भी प्रकार के दल, अंतरिक्ष दल हो गया, खिलाड़ियों का दल हो गया, सेनाओं का दल हो गया, ये सब जो दल का बोध होने लगेगा तो उससे प्लूरल समझा जाता है और उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। जैसे अगर इंडिया कोई मैच जीता तो इंडिया का टीम जीतेगा, न कि इंडिया जीतेगा। तो इंडिया का जो टीम जीत रहा है उसके अनुसार यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हैज सिंगुलर होता है और हैव हम लोगों का प्लूरल होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। यहाँ पर भी वर्ब सब्जेक्ट इंडिया था तो इंडिया के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया, लेकिन यहाँ पर इंडिया सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है इसमें इससे किसी प्रकार के टीम का बोध हो रहा है, कोई टीम जो है वो मैच जीत रहा है, इसलिए यहाँ पर इंडिया के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है पुलिस कहने से पुलिस विभाग में कार्यरत समस्त पुलिस का बोध होता है, इसलिए यह प्लूरल होता है एवं प्लूरल वर्ब लेता है। अगर पुलिस बोलेंगे हम तो पुलिस विभाग में जितना भी कार्यरत पुलिस है वो सब पुलिस का बोध होगा और वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यहाँ पर द पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो पुलिस जो होता है वो सरकारी कर्मचारी है, इसका हिंदी होगा। तो यहाँ पर पुलिस कहने से समस्त पुलिस जो होता है वो सरकारी कर्मचारी होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब आएगा।
लेकिन यदि पुलिस विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की बात करनी हो तो पुलिस मैन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को बोलना है कि उसका भाई एक पुलिस है, एक पुलिस आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके अनुसार पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे। जैसे उसका भाई एक पुलिस है, तो यहाँ पर ये जो ए लगा हुआ है ये इसके अनुसार यहाँ पर पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे। अगर एक का बोध करवाना हो तो पुलिस मैन का, और अगर एक से अधिक का बोध करवाना हो तो पुलिस मेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, और यदि एक से अधिक पुलिस का बोध करवाना हो तो पुलिस मेन का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 पुलिस आ रही है तो 5 पुलिस मेन आर कमिंग। तो इस तरह से हम लोगों का आज का ये सेशन पूरा होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।